परमेश्वर के चुने हुए पात्रों के मनों में किस प्रकार का विश्वास और विश्वास का मानक था। आइए हम विश्वास के पूर्वजों के द्वारा बाइबल में इसका उत्तर खोजने का समय लें। प्रेरितों की पुस्तक का अध्याय 9 दमिश्क में हुई घटना का वर्णन करता है, जहां पौलुस ने, जिससे हम परिचित हैं, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके धर्मांतरित होता है। आइए हम प्रेरितों अध्याय 9 आयत 10 के वचनों पर एक नजर डालें। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। आयत 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए क्या है, मेरा चुना हुआ पात्र है। वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम और मेरी महिमा प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आयत 16। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। जिस कार्य को परमेश्वर अपने चुने हुए पात्र के द्वारा पूरा करना चाहते थे, वो यहां स्पष्ट दिखाई देता है। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के विषय में कहा, यह मनुष्य अन्य जातियों और उनके राजाओं और इजराइल के लोगों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आज सियोन के भाई और बहनें भी इस मिशन के लिए परमेश्वर के चुने हुए पात्र है। कटोरा बनाने का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि नहीं? सूप का कटोरा, चावल का कटोरा, पानी का कटोरा, इन सब का अपना अपना प्रयोग और मिशन है। इस तरह परमेश्वर के चुने हुओं की भी अपनी भूमिका और मिशन है। यह भूमिका प्रत्येक युग में परमेश्वर के नाम का प्रचार करना है। पिता के युग में पिता के युग के अनुसार लोगों को पिता के नाम की गवाही देनी है। पुत्र के युग में लोगों को पुत्र के युग के अनुसार परमेश्वर के नाम की गवाही देनी है। और इस अंतिम युग में जैसा परमेश्वर ने आप ही गवाही दी, हम परमेश्वर के चुने हुओं को नए नाम का प्रचार करना है। यदि कटोरा अपना काम नहीं कर सकता तो बेकार होगा। अलमारी में रखे गए उन कटोरों का कुछ काम नहीं जो केवल प्रदर्शन के लिए है। उन कटोरों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए हम प्रेरितों अध्याय 10 आयत 40 के वचनों पर एक नजर डालें। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरना उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें क्या करने की आज्ञा दी? लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। पुत्र के युग में जीवितों और मरे हुओं के न्यायी यीशु मसीह थे।
तब पवित्र आत्मा के युग के विषय में क्या मुझे और आपको चाहिए कि हम कह सके, स्वर्ग पिता अनसंग होंग और नई यरूशलेम माता ही इन कार्यों को करेंगे। चुना हुआ पात्र पौलुस भी इस उद्देश्य के साथ चुना गया था। तब क्या प्रेरित पौलुस ही चुना हुआ एकमात्र पात्र है? पतरस, यूहन्ना और याकूब को भी परमेश्वर ने आप ही चुना था। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे सब इस तरह चुने गए और परमेश्वर ने उन्हें इस तथ्य की निडरता से गवाही देने का मिशन सौंपा कि यीशु मसीह परमेश्वर है और यह कि वह जीवितों और मरे हुओं के न्यायी है। इस युग में भी ऐसा ही है। जब कभी हम प्रचार करते हैं तो हमारे विश्वास का केंद्र किसको होना चाहिए? एलोहिम परमेश्वर अर्थात पिता और माता ही विश्वास का केंद्र होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कह सके, एलोहिम परमेश्वर पर विश्वास करो और पापों की क्षमा पाओ। जीवित और मरे हुओं का न्याय करने वाले एलोहिम परमेश्वर कौन है? वे हमारे न्यायी और परमेश्वर है। हमें चाहिए कि हम सब इस तथ्य की गवाही दे सके। सभी लोगों, आइए हम इस बात को देखें कि प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार का जीवन जिया। एक और बार अपने आप को याद दिलाए कि हम भी प्रेरित पौलुस के समान परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। आइए हम परमेश्वर के सत्य के वचनों का प्रचार करें और सारी मानव जाति को परमेश्वर को जानने दें। आइए हम उन सारे लोगों को जो आशा के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, निडरता से इस तथ्य की गवाही दें कि एलोहिम परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और वे हमारे पिता और माता है जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।